दोस्तों, अगर आपका बजट 30,000 रुपये है तो ये एकदम सही समय है आपके लिए मोबाइल खरीदने का। अगर आप एक अपने लिए अच्छा हैंडसेट, एक बेहतर परफॉर्मेंस वाला हैंडसेट, उसके अलावा अगर आप एक अपने लिए पारू हैंडसेट और एक बजट फ्लैगशिप की तरफ अगर आप देखना चाहते हैं तो इस समय मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। तो इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं 30,000 रुपये तक के हैंडसेट, जो कि मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शन अभी आपको देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा समय है। इस लिस्ट में जितने भी हैंडसेट है उसके लिए हमने जो बेसिक रिक्वायरमेंट रही है, तो उसमें अगर सबसे पहले प्रोसेसर की बात की है तो प्रोसेसर हमने उसमें रखा कम से कम उसमें स्नैपड्रैगन का 778 प्लस वाला प्रोसेसर होना चाहिए, या फिर डायमेंसिटी का 7200 वाला प्रोसेसर होना चाहिए, या फिर अभी हाल फिलहाल में जो नया लॉन्च हुआ है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 2 वाला प्रोसेसर होना चाहिए। उसके अलावा अगर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी कम से कम इसमें 8 GB रैम के साथ में इसमें 128 GB की स्टोरेज भी होनी चाहिए। और बात करें अगर कैमरे की तो कैमरा इसमें OIS वाला कैमरा होना चाहिए। देखिए, मेगापिक्सल से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन OIS जरूर होना चाहिए कैमरे में। और बात करें अगर इसकी डिस्प्ले की तो डिस्प्ले कम से कम इसमें जो हमने जो मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है वो कम से कम इसमें एमोलेड डिस्प्ले होनी चाहिए, जिसकी रिफ्रेश रेट कम से कम 120 हर्ट्ज तो होनी ही चाहिए। उसके साथ अगर बात करें हम इसके OS की और उसके अपडेट्स की जो कंपनी प्रोवाइड कराती है तो कम से कम इसमें 2 से 3 साल का अपडेट कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होना चाहिए। क्योंकि अगर इन प्रोसेसर की तरफ अगर आप जाकर देखोगे तो इनके बेंचमार्क को अगर आप देखोगे, अंतुतु स्कोर को अगर इसको देखोगे तो इसके अंतुतु स्कोर निकल कर आता है करीब 5.5 लाख से लेकर 9.5 लाख तक, यानी कभी कभी 1 मिलियन को भी ये टच कर जाता है। तो उस हिसाब से मिड रेंज के हिसाब से अगर देखा है तो इसको मिड रेंज फ्लैगशिप प्रोसेसर इनको कह सकते हैं। देखिए, लिस्ट कंप्लीट करते करते बीच में अभी 2 हैंडसेट और लॉन्च हुए थे, जिसमें है रियलमी का 11 सीरीज वाला सेट, और उसके अलावा इसमें एक सैमसंग का मोबाइल भी लॉन्च हुआ है जो है F54। काफ़ी अच्छी उसकी बैटरी है, लुक एंड डिजाइन काफ़ी अच्छा। अगर आप वास्तव में सैमसंग लवर हो तो उस फोन की तरफ आप देख सकते हो। तो बाकी बात करें अपने लिस्ट की, जो हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर जो हैंडसेट है वो है नथिंग का नथिंग 1 मोबाइल। देखिए, जो पिछली साल लॉन्च हुआ था, इसको करीब 1 से 1.5 साल करीब पहले लॉन्च हुआ था ये, लेकिन आज भी हमारी लिस्ट में बना हुआ क्योंकि ये काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी हैंडसेट है। अगर इसके लुक एंड डिजाइन की बात किया तो अमूमन सभी ने उसका लुक एंड डिजाइन देखा हुआ है। इसमें बैक में जो काफ़ी सारी लाइटें दे रखी हैं, काफ़ी उससे अच्छा लुक निकल कर आता है। इसका इन एंड फील काफ़ी अच्छा है। और बात करें अगर इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें जो प्रोसेसर दिया गया वो दिया गया स्नैपड्रैगन का 778 प्लस वाला प्रोसेसर इसमें दिया गया है। और इसकी अगर मेमोरी की बात की जाए तो इसमें 8 GB रैम एंड 128 GB की स्टोरेज इसमें दी गई है। अगर बात करें इसकी डिस्प्ले की तो इसमें 6.55 इंच की फुल HD एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। और अगर इसके कैमरे के बारे में बात की जाए तो इसमें 50+50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर दिए गए हैं, जो कि OIS के सपोर्ट के साथ में आते हैं। और इसके फ्रंट कैमरे की बात किया तो इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। अगर इसकी बैटरी की तरफ देखा तो इसमें 4500 mAh की बैटरी दी गई है, और साथ ही इसमें 33 वोल्ट का एडेप्टर दिया गया है, और इसके साथ ही इसमें 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें नथिंग OS दिया गया है। इनका खुद का बनाया हुआ है जो OS है, जो कि Android 13 पर बेस है। अगर इसके प्राइस की तरफ देखा तो इसका जो प्राइस अभी हाल फिलहाल में जो इसका ऑनलाइन प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 29,999। तो बात करें हमारे लिस्ट में 4थे नंबर के हैंडसेट की तो वो भैया कैमरा लवर के लिए मोबाइल बनाया हुआ है, जो कि है Vivo का V27। देखिए, Vivo अपने आप में अगर कैमरे के सेगमेंट पे देखा है तो Vivo काफी अच्छा नाम है। उसके कैमरे काफी अच्छे निकल कर आते हैं, वो नई नई इनोवेशन करते रहते हैं कैमरे के मामले में। अगर इसकी डिस्प्ले की तरफ देखा तो इसमें 6.7 इंच की फुल HD एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। इसके अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें प्रोसेसर डायमेंसिटी का 7200 दिया गया है, जो कि अपने आप में एक जो बजट फ्लैगशिप होता है उसके हिसाब से देखा है तो प्रोसेसर काफी अच्छा माना जाता है। और अगर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी इसमें 8 GB रैम के साथ में 128 GB की इसमें मेमोरी दी गई है। और अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें FunTouch OS दिया गया, जो कि Android 13 पर बेस है। ये Vivo का खुद का बनाया हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि Android पर रन करता है। साथ ही अगर इसके अपडेट की बात करें तो कंपनी के द्वारा कहा गया है कि 2 से 3 साल का अपडेट इसमें कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इसकी बैटरी की तरफ देखते हैं तो इसमें 4600 mAh की बैटरी दी गई है। और चार्जर की अगर इसकी बात की है तो चार्जर इसमें 66 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया है। तो बात करें इसके मेन हाईलाइट फीचर की, देखिए वो है कैमरा, क्योंकि ये बेसिकली कैमरा लवर के लिए ये फोन बनाया गया है, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था। तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है रेयर में, जो कि 50 मेगापिक्सल OIS के सपोर्ट के साथ में, इसमें साथ ही इसमें 8 मेगापिक्सल और साथ ही इसमें 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप इसमें दिया गया है। और अगर सेल्फी लवर की बात की जाए तो इसमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। साथ ही इसके अगर प्राइस सेगमेंट की बात करें तो इसका जो अभी प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 32,999, लेकिन ऑफर्स वगैरह और सेल वगैरह में ये आपको आराम से अंडर 30,000 के लगभग आराम से आपको मिल जाएगा। हमारे तीसरे नंबर पर जो हैंडसेट है वो है iQOO Neo 7। तो बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, जिसमें
इस iQOO Neo 7 में 6.7 इंच की फुल HD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। साथ ही अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें भी फन टच ओएस दिया गया, जैसे कि लास्ट मैंने मोबाइल में बताया था आपको, इसमें फन टच ओएस दिया गया जो कि एंड्रॉइड पर बेस है। और इसकी मेमोरी की बात किया तो इसमें 8GB रैम के साथ में 128GB की इसमें स्टोरेज भी दी गई है। साथ ही अगर इसके प्रोसेसर की बात की तो इसमें Dimensity का 8200 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही अगर बैटरी की बात किया तो बैटरी इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है। और इसमें जो चार्जर दिया गया है वो 120 वॉट का चार्जर, फास्ट चार्जर इसमें दिया गया है। हमारी लिस्ट में जो सबसे बड़ा चार्जर है वो इसी हैंडसेट का चार्जर है, जो कि 120 वॉट का फास्ट चार्जर है। और iQOO Neo 7 में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें इसका अगर प्राइमरी सेंसर देखा जाए तो वो है 64 मेगापिक्सल का OIS के साथ में, साथ ही 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के कैमरे इसमें साथ में दिए गए हैं। अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात किया तो इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो इसका प्राइस जो पड़ेगा आपको वो 27,999 दे रखा है, लेकिन सेल में और उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के सेकंड नंबर मोबाइल की, जो कि ऐसी कंपनी का आता है जो अपने समय में जब लॉन्च हुई थी तो उसने तहलका मचा दिया था। जी हाँ, पोको का जब F1 लॉन्च हुआ था, शायद आपको याद हो, उस समय के फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ में काफी बजट में इसने एक हैंडसेट लॉन्च किया था, जो कि था पोको F1। उसी सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए इन्होंने अपना एक नया मोबाइल लॉन्च किया है, जो कि है पोको F5। बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो दिया गया है स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 2। तो मिड रेंज सेगमेंट में अगर आप फ्लैगशिप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो उस सेगमेंट में ये प्रोसेसर काफी अच्छा प्रोसेसर है। इस बात करें अगर इसके मेमोरी की तो हमारे पांचों मोबाइल की जो लिस्ट में जो सबसे ज्यादा जो है वो मेमोरी इसी में दी गई है। इसमें 8GB रैम के साथ में 256GB की स्टोरेज दी गई है। साथ ही बात करें इसके डिस्प्ले की तो इसमें 6.67 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले दी गई है। और अगर इसके बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 67 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ में आती है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें वो MIUI 14 है, जो कि एंड्रॉइड पर बेस है। और साथ ही इसमें 2 से 3 साल के अपडेट की भी कंपनी द्वारा, साथ ही इसमें जो अपडेट है वो 2 से 3 साल के लिए दिए गए हैं। अगर इसके कैमरा सेगमेंट की बात करें तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें अगर प्राइमरी सेंसर की बात करें हम तो 64 मेगापिक्सल का OIS सेटअप दिया गया है, 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के 2 और कैमरे इसके रियर साइड में दिए गए हैं। अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात किया है तो इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके अगर प्राइस सेगमेंट की बात करें तो इसका प्राइस जो है वो है 29,999। देखिए मेरे लिस्ट में जितने भी हैंडसेट है उन पर आपको कुछ ना कुछ ऑफर या सेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो आइए अब बात करते हैं हमारे सबसे पहले जो नंबर 1 हैंडसेट है, हमारे जो मैंने लिस्ट जो तैयार की है उसमें सबसे नंबर 1 हैंडसेट है वो है मोटोरोला का Edge 40। देखिए अपने आप में ये एक काफी अच्छा हैंडसेट इसको कह सकते हैं। इसके कैमरे की अगर बात करें, इसके प्रोसेसर की अगर बात करें, इसके ओवरऑल लुक की बात करें, इसके इन एंड फील की बात करें, कर्व डिस्प्ले की अगर इसकी बात देखिए, इसमें कर्व डिस्प्ले दी गई है। पीछे की बैक साइड में एक लेदर टेक्सचर दिया गया है, जिससे कि इन हैंड ग्रिप इसकी काफी अच्छी आती है। अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो Dimensity का लेटेस्ट प्रोसेसर 8020 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही अगर इसके अगर इंटरनल मेमोरी की बात करें, रैम की बात करें तो इसमें 8GB रैम के साथ में 256GB की स्टोरेज दी गई है। बात करें इसकी डिस्प्ले की तो इसमें 6.55 इंच की FHD POLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। अगर इसके बैटरी की तरफ आप देखते हैं तो इसमें 4400 मेगाहर्ट्ज की बैटरी दी गई है, जो कि 68 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ में आती है। साथ ही साथ इसमें 50 वॉट के वायरलेस चार्जर का भी ऑप्शन दिया गया है। बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो इसका खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि MyUX के नाम से आता है, जो कि Android 13 पर बेस है। और इसके अगर अपडेट की बात करें तो कंपनी द्वारा कहा गया है कि आने वाले 2 से 3 साल में इसका अपडेट मिलता रहेगा। इसमें जो कैमरा दिया गया है वो 15 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का डुअल सेटअप दिया गया है। साथ ही इसमें अगर फ्रंट कैमरे की बात किया तो इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। और इसके साथ ही इसमें IP68 की वाटर रेजिस्टेंट वाली रेटिंग भी दी गई है। तो लास्ट में बात आती है इसकी प्राइस की, तो प्राइस इसका वही दिया गया जो कि और मोबाइल का आसपास जो प्राइस है 29,999 है। हो सकता है सेल में आपको जो और अच्छा पड़ जाए, लेकिन हमारी लिस्ट में ये नंबर 1 इसलिए रखा गया है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो बजट रेंज में जो फ्लैगशिप है उसमें इसका नंबर 1 होना लाजमी है। बाकी इस लिस्ट में जितने भी मोबाइल दिए गए हैं उनको लिस्ट हो सकता है मैंने अपने हिसाब से सेट किया, हो सकता है आपके हिसाब से कोई हैंडसेट ऊपर हो, कोई हैंडसेट नीचे हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सा मोबाइल ऊपर होना चाहिए था, कौन सा मोबाइल नीचे होना चाहिए था। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण टेक्निक को। तो मिलते हैं अपने धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।